नमस्कार दोस्तों, एक्सेल हेड अप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इफ फंक्शन, वी लुकअप और काउंट इफ जैसे फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन एक्सेल के पावरफुल फंक्शंस में से एक है। ये एक तरह से प्रोग्रामिंग की तरह है। ये हमें एक कंडीशन के आधार पर कई आंसर्स पहुंचाने की परमिशन देता है। मेरे पास एक कंपनी का डेटा है। यहाँ कॉलम ए में प्रोडक्ट के सेल प्राइस है, बी में शिपिंग चार्जेस है और सी में फाइनल प्राइस है। तो फाइनल प्राइस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये A2 प्लस B2 मतलब प्रोडक्ट के सेल प्राइस में शिपिंग चार्जेस ऐड होगा, उसके बाद फाइनल प्राइस निकलेगा जो कस्टमर को पे करना है। अब हमारे पास यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, इफ प्रोडक्ट सेल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 500 देन 2% शिपिंग चार्जेस अप्लाइड ऑन प्रोडक्ट सेल प्राइस। कॉलम ए में प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं, अगर वो 500 या उससे कम होंगे तो यहाँ पे 2% शिपिंग चार्ज लगेगा। यही कंडीशन है। तो किस में 2% लगेगा, किस में नहीं लगेगा, वो हम इफ फंक्शन से निकाल सकते हैं। मैं बी कॉलम को थोड़ा वाइट कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला देखने में आसानी रहेगी। अब यहाँ टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब हमें कंडीशन देनी कि हमें करना क्या है। तो हम सिंपल लिखेंगे A2 इज लेस देन इक्वल टू 500। ये हमारी कंडीशन हो गई है। कॉमा दबाएंगे। अब यहाँ लिखा है वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब है कि अगर A2 लेस देन इक्वल टू 500 है तो क्या होगा, तो 2% शिपिंग चार्ज होगा। टाइप कर देते हैं 2% ऑन प्रोडक्ट सेल प्राइस इंटू A2 कॉमा। अब लिखा हुआ वैल्यू इफ फॉल्स। इसका मतलब है अगर A2 लेस देन इक्वल टू 500 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे 0, वहाँ कोई चार्ज अप्लाई नहीं होगा। राइट पैरेंथेसिस देंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ 0 आ गया क्योंकि ये 600 है, 500 से ज्यादा है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, ये देखिए नीचे 205 है, तो मतलब यहाँ पे 2% चार्ज लगना चाहिए। देखते हैं कि हम सही है कि गलत। देखिए हम सही है, यहाँ 2% चार्ज लग गया है। 205 का 2% ₹4.10 और यहाँ टोटल भी बढ़ गया है। 205 प्लस ये इज इक्वल टू फाइनल प्राइस। हम डबल क्लिक कर देंगे इसको तो आप देखेंगे सब फील हो गए। जो 500 या उसके नीचे है सब में चार्जेस लग गए हैं। अब समझ लीजिए कंपनी ने एक पॉलिसी चेंज की है कि 500 या उसके नीचे तो 2% शिपिंग चार्ज लगेंगे, लेकिन 500 के ऊपर और 1500 तक 1% शिपिंग चार्ज लगेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए एक कंडीशन और दे दी है कंपनी ने कि इफ प्रोडक्ट सेल्स प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 1500 देन 1% शिपिंग चार्ज इज अप्लाइड ऑन प्रोडक्ट सेल्स प्राइस। मतलब 500 के ऊपर और 1500 तक आपको 1% शिपिंग चार्ज देना है। तो हम इफ के अंदर में इफ फंक्शन लगाएंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। डबल क्लिक करेंगे, ये फंक्शन आ गया हमारा। अब यहाँ हमने लिखा हुआ इफ A2 इज लेस देन इक्वल टू 500 तब 2% लगेगा A2 पर, कॉमा। अब ये कॉमा के बाद ही हम टाइप करेंगे इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस। सेकंड कंडीशन हमारी है A2 इज लेस देन इक्वल टू 1500। ये कंडीशन हो गई, कॉमा देंगे। अगर A2 लेस देन इक्वल टू 1500 है तो क्या होगा, 1% शिपिंग चार्ज हमें देना है। 1% इंटू प्रोडक्ट सेल प्राइस, कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स मतलब कि 1500 के ऊपर होगा तो क्या होगा, तो वही 0 होगा। यहाँ 0 ही होगा। एक बार और हम राइट पैरेंथेसिस देंगे, एंटर। देखिए ये पहले 0 था, अब यहाँ पे ये 6 रुपीज ऐड हो गए शिपिंग चार्ज के। 1% लग गया 600 पे। तो हमारी कंडीशन यही है कि अगर 500 या उसके नीचे में प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस होगा तो 2% शिपिंग चार्जेस लगेंगी। अगर 500 के ऊपर होगा और 1500 या उसके नीचे तक रहेगा उस रेंज में तो 1% शिपिंग चार्ज देना है हमने। तो 205 है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। 2128 में भी कुछ चेंज नहीं होगा। 77 में भी कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये देखिए 1359 है, ये 1500 के नीचे है तो देखिए ये चेंज हो जाएगा, 1% लग जाएगा इसमें। अब यहाँ देखिए 1117, 1440 सब में 1% लग जाएगा और ये 5T में भी आपका 1% लग जाएगा। ये देखिए डबल क्लिक कर देंगे तो यही फंक्शन है। बहुत सिंपल है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन यूज करने में बहुत ईजी है। ये कॉलम हम अपना ठीक कर देते हैं। वी लुकअप एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल फंक्शन है। वी डिनोट करता है वर्टिकल, इसका एक कॉम्पेनियन भी है एच लुकअप। एच डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप का यूज दो तरह से होता है, एक अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और एक एग्जैक्ट मैच के लिए। इस वर्कशीट में प्रोडक्ट सेल प्राइस के बेस के ऊपर हमें शिपिंग परसेंटेज निकालनी है। ये फाइनल प्राइस का फॉर्मूला देख लीजिए, A2 प्लस A2 इंटू B2, माने जो परसेंटेज शिपिंग निकलेगी उसको A2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर A2 में ऐड हो जाएगी तो वो फाइनल प्राइस आ जाएगा। सिंपल है। अब हमारे पास ये टेबल है E और F कॉलम में। इस टेबल को आप देखकर समझ ही गए होंगे हमने करना क्या है। जैसे यहाँ A2 की वैल्यू है 1325। अब वी लुकअप इस वैल्यू को इस टेबल के लेफ्ट कॉलम यानी कि E इससे कंपेयर करेगा और इस केस में 1325 में अगर ये 1500 के नीचे हुआ जो कि ये है तो इससे लोअर वाला परसेंटेज अप्लाई होगा। मतलब ये 1500 के नीचे है तो 2% अप्लाई होगा। सिंपल एंड स्ट्रेट। अब लुकअप टेबल्स ये इस शीट में है, ये दूसरी शीट में भी हो सकते हैं और यहाँ 2 कॉलम्स है, इसमें 4-5 कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। कभी कभी ये लुकअप टेबल्स हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। Ctrl+C यहाँ पेस्ट पसंद कर दूंगा, ट्रांसपोज। अगर ऐसा फॉर्मेट हुआ तो आपको एच लुकअप यूज करना है। काम दोनों का सेम है। अंडू कर देते हैं। अगर आप लुकअप के लिए टेबल्स बना रहे हैं तो उसको वर्टिकली बनाइए। ये कॉम्पैक्ट भी होते हैं और कन्वीनियंट भी होते हैं। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि वी लुकअप फंक्शन हमें अलाउ करता है कि हम वैल्यूज को कंपेयर कर सके लुकअप टेबल के लेफ्ट कॉलम की वैल्यू से, और जहां ये वैल्यू फिट होगी तो हम दूसरे कॉलम से डेटा गैदर कर सकते हैं। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं और इस वर्कशीट में हम वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच देखेंगे क्योंकि यहाँ इस कॉलम की वैल्यूज इस टेबल के लेफ्ट कॉलम के
वैल्यू से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है, एक दो हो सकती है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं बी कॉलम को थोड़ा वाइड कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला ठीक से दिखे। इज इक्वल टू वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब लुकअप वैल्यू में हमें ये डालना है A2 कॉमा। अब टेबल अरे का मतलब है कि टेबल की लोकेशन कहाँ है, जिस टेबल से हमें कंपेयर करना है। तो ये टेबल है हमारा कॉमा। अब यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस टेबल के किस कॉलम में हमारा आंसर है। तो F कॉलम में हमारा आंसर है, लेकिन हम वी लुकअप में नाम नहीं देते हैं कॉलम्स के, हम नंबर देते हैं। तो इस टेबल में E पहला कॉलम है और F दूसरा कॉलम है सेकंड, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो ये 2% दिखाएगा। तो ये 1500 में 1% है, लेकिन ये 1500 तक नहीं है, 1500 से कम है, तो एक लोअर वैल्यू 2% ये दिखाएगा। पैरेंथेसिस बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो एक्सेल आपके लिए कर देगा, मैं कर देता हूँ। कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। कंट्रोल एंटर से जिसमें फॉर्मूला है वही सेलेक्टिव रहेगा। देखिए 2% आ गया और यहाँ फाइनल प्राइस भी चेंज हो गया। 1325 का 2% प्लस 1325 135150। अब ये 205 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये 500 से कम है तो इसका आंसर होना चाहिए 3%। तो उसके पहले हमें एक टेबल को एब्सोल्यूट रेफरेंस करना पड़ेगा, तो हम F4 दबाएंगे, ये एब्सोल्यूट हो गया। कंट्रोल एंटर। अगर आपके F4 की में कोई हॉट की है तो कीबोर्ड में FN बटन होता है, उसको प्रेस करके F4 दबाइएगा। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि ये सेल हमारा फॉर्मेटेड है परसेंटेज में, कभी हो सकता है आपको ये 0.02 दिखाए, तो आप सिंपली यहाँ परसेंटेज में जाके इसको फॉर्मेट कर दीजिएगा। मैंने पहले से फॉर्मेट करके रखा हुआ है। अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। 205 है तो 3% आना चाहिए, ये देखिए 3% आ गया। अब ये 1986 है, ये यहाँ 2000 से कम है तो इसमें 1% आना चाहिए, देखिए 1%। 77 है, इसमें भी 3% आना चाहिए। 1359 है, ये क्या 1500 तक नहीं गया, उससे कम है तो इसका 2% आना चाहिए। हम डबल क्लिक करके इसको फिल कर देते हैं। अब देखिए ये 2260 है, 2000 से ज्यादा हो गया, इसके बाद कोई और परसेंटेज नहीं है तो इसने 0.5 लिया है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऐसा टेबल बनाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अगर रैंडम ऑर्डर होगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यही है वी लुकअप। यहाँ हम वी लुकअप एग्जैक्ट मैच करेंगे। कॉलम ए में हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, तो हमें पता करना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट की है और किस कैटेगरी की है। और कॉलम KLM ये पूरा प्रोडक्ट्स की मास्टर लिस्ट है, तो इसमें से हमें वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट कर देते हैं। मैं कॉलम मैच को थोड़ा वाइड कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला देखने में आसानी हो। टाइप करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस। लुकअप वैल्यू हमारी ये है बैम्बू आर्म चेयर, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब ये टेबल एरे है तो हमें कहाँ इसको ढूंढना है, कॉलम K में ये वैल्यू को देखेगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में K फर्स्ट कॉलम है, L सेकंड कॉलम है और हमारा आंसर सेकंड कॉलम में है तो हम 2 करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच में 4 आर्गुमेंट्स होती है। जब हम वी लुकअप अप्रोक्सीमेट कर रहे थे तो उसमें हम 3 आर्गुमेंट देते थे, इसमें हम 4 देंगे। तो लास्ट आर्गुमेंट है ये बोल रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम ये फॉल्स में डबल क्लिक कर देंगे। आप फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। पैरेंथेसिस बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो एक्सेल आपके लिए बंद कर देगा। मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ ताकि मेरा एक्टिव सेल इसी सेल में रहे। देखिए ये फर्नीचर आ गया है, बैम्बू आर्म चेयर फर्नीचर, यहाँ देखते हैं बैम्बू आर्म चाहिए, देखिए तो ये सही है। अब इसको फिल कर देते हैं, कॉलम को वापस बेस्ट फिट कर देते हैं। अब हमें कैटेगरी निकालनी है तो वाइट कर देते हैं इसको, सेम लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस। लुकअप वैल्यू हमारी यही बैम्बू आर्म चेयर, कॉमा टेबल अरे है तो हम ये रेंज सिलेक्ट करेंगे KL और M की, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जिसमें हमें आंसर है वो कितने नंबर पे है, ये 3rd है, ये K फर्स्ट हो गया, L सेकंड हो गया, M थर्ड हो गया, तो हमारा आंसर ये M कॉलम में है तो हम 3 लिखेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच हमें करना है तो फॉल्स हमें डबल क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार हम 0 लिख देते हैं, बात बराबर है। कंट्रोल एंटर। देखिए इसी कैटेगरी डाइनिंग है और यहाँ पे डिपार्टमेंट फर्नीचर है, ओके, कैटेगरी डाइनिंग है, ओके, आंसर हमारा मिल गया, डबल क्लिक करके फिल कर देंगे। तो ये है वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे हम कुछ और पावरफुल इफ फंक्शंस देखेंगे जैसे काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। तो हमें सिंपली पता करना है कि किचन डिपार्टमेंट में कितने आइटम्स है, तो हम काउंट इफ लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब हमें रेंज देनी है तो हम डिपार्टमेंट ये सिलेक्ट करेंगे B कॉलम B, कॉमा अब क्राइटेरिया हमारा किचन है तो ये सिंपली काउंट करेगा कि किचन कितनी बार है कॉलम B में। तो यहाँ किचन लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये आपके पास नहीं लिखा होगा तो आप डबल कोर्स में किचन लिख कर भी कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे, 45 आइटम्स है किचन की। अगर आप यहाँ काउंट करेंगे इस प्रोडक्ट्स में तो किचन डिपार्टमेंट में 45 आइटम्स है। चलिए इसको फिल कर देते हैं। अब हमें रेवेन्यू निकालना है तो हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस। रेंज देनी है, रेंज हमारा यही रहेगा कॉलम B, कॉमा क्राइटेरिया हमारा रहेगा किचन, कॉमा सम रेंज रहेगी हमारी ये H कॉलम रेवेन्यू जिसमें है। कंट्रोल एंटर करते हैं, ये आ गया 20 lakhs, फिल कर देते हैं। अब यहाँ एवरेज कॉस्ट पर आइटम निकालनी है तो इसके लिए हम लोग एवरेज इफ का यूज करेंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस। ये सेम जैसे सम है वैसे ही इसको करना है, सेम है। रेंज में कॉलम B देंगे, कॉमा क्राइटेरिया में किचन, कॉमा एवरेज रेंज में F कॉलम रहेगा कॉस्ट प्राइस। कंट्रोल एंटर ड्रैग कर देंगे,
तो ये इफ फंक्शंस बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल टूल्स है एक्सेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।